कोरोना काल में अब हॉस्पिटलों में ब्लड की कमी हो रही है। IGIMS में इस वक्त हम हैं और यहाँ भी जो नॉर्मल डेज़ में 800 यूनिट ब्लड हुआ करता था ब्लड बैंक में, अब 100 यूनिट हो गया है। ऐसे में सुपरिटेंडेंट ने एक पहल की है और सभी उनके डिपार्टमेंट के अंदर जो भी स्टाफ्स आते हैं, जो भी डॉक्टर्स आते हैं, सभी को ये कहा गया है कि वो ब्लड को डोनेट करें, क्योंकि वो ब्लड डोनेट करेंगे तो लोग प्रेरित होंगे और ऐसे में जो स्टोरेज है उसको बरकरार किया जा सकता है, क्योंकि आने वाले समय में कहीं ना कहीं ब्लड की ज़रूरत है और परेशानी बढ़ सकती है। आप देखिए, अभी हम लोग ब्लड बैंक में ही हैं और वहाँ पर लोग जो हैं, डॉक्टर्स हो या फिर स्टाफ, सब लोग ब्लड दे रहे हैं और इसके साथ उन बातों का भी ख्याल रखा जा रहा है कि जब कोई ब्लड डोनेट करता है उसके बाद कौन कौन सी गाइडलाइन का इस्तेमाल किया जाता है उसका भी ख्याल रखा जा रहा है। कुछ ऐसे भी लोग हैं, डॉक्टर्स, स्टाफ्स हैं, जिन्होंने ब्लड डोनेट कर लिया है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या लगता है, आपने ब्लड डोनेट कर लिया है तो ये एक प्रेरणा दी आपने, लोग प्रेरित होंगे क्या इससे? होंगे ये तो नहीं पता, लेकिन ब्लड डोनेशन करना चाहिए। अभी स्थिति ये है कि हमारे यहाँ ब्लड, यहाँ जो भी होता है सर्जरी, मेजर सर्जरी होता है या वैसे बीमारी का इलाज होता है जो बाकी इंस्टीट्यूट में बिहार में नहीं होता है, तो रिक्वायरमेंट है ब्लड का, लेकिन लोग ब्लड डोनेशन के लिए नहीं पहुंच रहे हैं। पेशेंट आ रहे हैं लेकिन ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम या कोरोना के डर से वो हॉस्पिटल में नहीं पहुंच रहे हैं। तो इसलिए हमारे जो HOD हैं प्रोफेसर मनीष मंडल, मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं, बोले कि सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं, हम लोग अपना डिपार्टमेंट शुरुआत करते हैं कि ब्लड डोनेशन के लिए। उसके बाद संस्थान के लोग भी करेंगे और स्टाफ करेंगे, और बाकी जो अगर मीडिया में अगर ये जाता है ये बात कि अगर डॉक्टर कर रहे हैं जब ज़रूरत है ब्लड का, तो शायद इससे प्रेरित हूँ और होना चाहिए। कहते हैं कि रक्तदान महादान है। आप डॉक्टर हैं या फिर स्टाफ हैं? नहीं, हम लोग सारे अभी डॉक्टर ही कर रहे हैं। डॉक्टर हैं। हाँ। तो कहते हैं कि रक्तदान महादान है, तो अभी कितनी खुशी मिल रही है, कैसा लग रहा है, महसूस कैसा हो रहा है? ये जो हम लोग कर रहे हैं हम लोग के लिए पहली बार नहीं है, हम लोग हमेशा करते आ रहे हैं। और इसमें अभी जो कोरोना जैसे थोड़ा ख़त्म हुआ था तो मेजर सर्जरी हम लोग इमरजेंसी की सर्जरी पर डे कर रहे हैं, तो उसमें ब्लड की रिक्वायरमेंट थी। हम लोग ने ब्लड बैंक जो इंचार्ज हैं डॉक्टर शैलेश, उन्होंने बताया कि सर ब्लड बैंक में थोड़ा ब्लड की कमी हो गई है, तो हम लोगों ने डिसाइड किया जो सर्जरी तो हम लोग करना ही है, ब्लड बाहर से डोनेशन नहीं हो रहा है तो हम लोग क्यों नहीं अपने डॉक्टर्स ही सब करें। तो इसलिए हम लोग विभाग में 15 डॉक्टर्स हैं, हम लोग के स्टाफ 5 हैं, 20 हैं, तो हम लोग अपने विभाग की तरफ से आज हम लोग प्लानिंग करके सैटरडे का दिन है तो हम लोग ब्लड डोनेट करने का प्लानिंग किए। हमेशा सहयोग के तौर पर आप लोग ब्लड डोनेट करते हैं, लेकिन आज सिर्फ सहयोग नहीं है बल्कि आज डिपार्टमेंट को भी स्ट्रॉन्ग बनाना है, इसके साथ ही प्रेरित भी करना है लोगों को। तो अब कैसा लग रहा है? ये हमारे लिए इतना खुशी ये दे रहा है ये मोमेंट, चूँकि कोरोना काल के समय जैसा कि आप जान रही हैं कि ब्लड का शॉर्टेज हो गया है। अभी हम रेस्ट्रिक्ट कर दिए हैं, अदरवाइज़ नॉन कोरोना काल में हम बिना डोनेशन के अगर नीडी है तो किसी भी कीमत पे हमको ब्लड देना था। आज तक का रिकॉर्ड है कि ब्लड की कमी से किसी का यहाँ जान नहीं गया है, और ऐसे समय में डोनेशन हो रहा है, ये हमारे लिए वरदान है। डोनर के लिए तो फ़ायदा, जो रिसिपिएंट है उनको तो फ़ायदा है ही है, डोनर को भी फ़ायदा है क्योंकि उनमें हार्ट डिजीज़, कैंसर की बीमारी कम होती है, एजिंग प्रोसेस लेट से शुरू होता है, आयरन टॉक्सिसिटी कम होती है। तो ये डोनर के लिए फ़ायदा है, और ये जो मैसेज जाएगा इससे काफ़ी लोग प्रेरित होंगे और आगे भी दिल खोल के आएंगे ब्लड डोनेशन करने के लिए। क्या क्या क्राइटेरिया रखी गई है सर ब्लड डोनेट करने की? क्राइटेरिया अभी तो कोरोना काल का समय चल रहा है। क्राइटेरिया सबसे पहले तो हमारे ब्लड बैंक में ब्लड की कमी हो गई, सबसे ज़रूरत तो वो चीज़ हो गया। दूसरी है कि सैनिटाइजेशन पूरा किया ही गया है, सोशल डिस्टेंसिंग का जो कोरोना काल में चल रहा है वो भी ध्यान रखा गया है, और हमारे इंचार्ज जो हैं साथ में सारा चीज़ देख रेख में कर रहे हैं कि किसी को कोई सी परेशानी नहीं हो, है ना, उनके गाइडलाइन में अच्छे से हम लोगों का ब्लड डोनेशन हो। तो कौन लोग ब्लड दे सकते हैं? एक क्राइटेरिया बना होगा, गाइडलाइन बना होगा? ये क्राइटेरिया हमारा नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूज़न काउंसिल के द्वारा बना हुआ है। आप उस क्राइटेरिया को फिट करते हैं तो आप ब्लड दे सकते हैं। जैसे डोनर का वेट 45 kg से ऊपर होना चाहिए, एज 18 से 65 के बीच होना चाहिए, उनको कोई सीवियर बीमारी नहीं होनी चाहिए, कोई मेडिकेशन अनयूजुअल मेडिकेशन पे वो नहीं हो, वो आराम से ब्लड दे सकते हैं।
जैसे अब कोई इंसुलिन पे हैं तो वो ब्लड नहीं देंगे, लेकिन शुगर के पेशेंट हैं लेकिन गुड कंट्रोल में हैं तो वो ब्लड डोनेट कर सकते हैं। तो ये बीपी उनका नॉर्मल रहना चाहिए, पल्स नॉर्मल रहना चाहिए, जॉन्डिस का हिस्ट्री नहीं रहना चाहिए, ये सब डोनर ब्लड डोनेट करते हैं। तो ब्लड डोनेट करने के पहले सारे क्राइटेरिया को फुलफ़िल करना है। जो भी गाइडलाइंस बनाए गए हैं उस गाइडलाइन के तहत जो फिट आते हैं सिर्फ वहीं यहाँ पर ब्लड डोनेट कर रहे हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात कि पहली बार आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स और स्टाफ मिलकर सिर्फ अपने डिपार्टमेंट के लिए नहीं बल्कि ये डिपार्टमेंट ने सहयोग किया है लोगों के लिए, प्रेरित करने की कोशिश, मैसेज देने की कोशिश कि अब लोग को आगे आना चाहिए, क्योंकि कोविड-19 जिस हिसाब से आंकड़े बढ़ रहे हैं, जिस हिसाब से इसका संक्रमण बढ़ रहा है, ऐसे में ये बेहद ज़रूरी है। और दूसरी तरफ देखा जाए कि ब्लड बैंक में स्टोरेज जो है वो उसमें कमी आना, उसमें शॉर्टेज आना, जहाँ पर 800 यूनिट हुआ करते थे वहाँ पर 100 यूनिट हो जाना, कहीं ना कहीं ये घंटी थी खतरे की कि आखिर आगे क्या होगा, आगे सर्जरी होगी, वहाँ पर अगर ब्लड की अगर ज़रूरत होगी तो उस समय कैसे होगा। तो ये एक अच्छी पहल कह सकते हैं। सुपरिटेंडेंट ने एक अच्छा प्लान बनाया और जिस हिसाब से सभी डॉक्टर स्टाफ मिलकर इस काम में मदद कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि लोग ज़रूर प्रेरित होंगे और आगे आएंगे, क्योंकि अभी ज़रूरतें बढ़ गई है। बिहार सरकार मेडिकल स्टाफ, मेडिकल फैसिलिटीज़ के साथ साथ जिस तरह से लोग आगे आ रहे हैं, डॉक्टर्स आगे आ रहे हैं, ऐसे में अब आम नागरिक की जिम्मेदारी भी बढ़ रही है। इनको देखकर प्रेरणा लेने की ज़रूरत है और अब सबको एक साथ मिलकर लड़ने की ज़रूरत है। सहयोगी आकाश के साथ ऋचा शर्मा, न्यूज़ 4 नेशन, पटना।